लखवीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लोग परेशान हैं इस बढ़ोतरी से, आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। आखिर क्या कुछ इसका कारण है और क्यों यह बढ़ोतरी हो रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए भानु, पेट्रोल डीजल की जो दामों में बढ़ोतरी होती है उसका सीधा सरोकार आमजन से होता है, रोज़मर्रा से होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऐसी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आए दिन लोगों के काम आती है। इस वक्त मैं जयपुर के एक निजी पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दामों में जो बढ़ोतरी है वो लगातार होती जा रही है। आज पेट्रोल की अगर कीमत की बात करी जाए तो 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम पहुँच चुका है। तो वहीं डीजल की अगर जयपुर में बात करी जाए तो लगभग 82 रुपये डीजल का दाम है। तो साफ तौर पर आम जन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, उनकी जेब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद वैसे ही आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई थी। ऐसे में अब जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये दाम तय होते हैं और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी कर रही है, वाकई में रोज़ रोज़ उन पर जो भार है वो पड़ रहा है। कुछ लोग भी हैं जो पेट्रोल भरवाने इस वक्त पेट्रोल पंप पर आए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि ये पेट्रोल सरकार बढ़ा रही है, तो सरकार को सस्ता पड़ने के बाद में भी बढ़ा रही है और लोगों में गुस्सा है। लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये तो खुली लूट है। हमें रोज़ डलवाना पड़ता है पेट्रोल, लेकिन हम जो कमाई करते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें पेट्रोल में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जो रोज़ कमाता है, रोज़ वो करता है, वो तो कहाँ से करेगा बताओ। रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, क्योंकि रोज़ाना काम आने वाली चीज़ है। जो गृहिणी है उन पर भी सीधे सीधे असर पड़ जाएगा, क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़ गए हैं। क्या कुछ करना? हाँ, घरेलू सिलेंडर पे भी फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा इस पे पेट्रोल का पड़ रहा है सर। पेट्रोल में ये पड़ रहा है कि पहले तो कमाई के साधन कोरोना की वजह से कम हो गया है। इसमें सरकार को तो रियायत देनी चाहिए थी, जबकि बिल्कुल केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, रियायत देनी चाहिए थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल रोजाना लोगों के काम आने वाली मूलभूत आवश्यकता है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण मानते हैं और इससे क्या असर आपकी जेब पर पड़ता है? जेब पे ही असर पड़ता है। काम धंधे तो रहे नहीं और बेरोजगार बिल्कुल है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो भी ये बहुत महंगा पड़ रहा है। कहने बात ये है, तो सस्ता होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्या कारण मानते हैं आप पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? लगातार बढ़े तो हमारे जेब बाधी पड़ रही है, काम देनी है। बेरोजगार इतनी फैली हुई कि पहले से काम ही नहीं है, इसलिए दाम कम होना चाहिए। तो भानु, आक्रोश आप देख सकते हैं, आमजन हैं जो जयपुर में पेट्रोल डलवाने निजी पेट्रोल पंप पर आए हैं। साफ तौर पर आरोप सरकारों पर लगा रहे हैं कि क्योंकि मूलभूत आवश्यकता होती है पेट्रोल, और इसमें और पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वाकई में आम जनता की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसमें अगर बढ़ोतरी की जाती है, उसके दाम लगातार प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल लखवीर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है जितना कमा नहीं पाते हैं उससे ज्यादा पेट्रोल में इन्वेस्ट हमें करना पड़ रहा है, और लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपको रोकेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर आपको सुनवाते हैं। एक बात अशोक गहलोत साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उनमें हिम्मत है कि वो राजस्थान की जनता के सामने एक वक्तव्य देके ये स्पष्ट करें कि जो पेट्रोल और डीजल है, इन दोनों में जो कुल राजस्थान में जो प्राइस है उसके पीछे कुल टैक्स कलेक्शन जितना होता है, उसमें स्टेट को कितना टैक्स मिलता है और जो है सेंटर को कितना टैक्स मिलता है। क्यों कर हरियाणा में डीजल सस्ता है या अन्य प्रदेशों में डीजल सस्ता है? देश का सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। आरोप लगाने से पहले उसका कारण जो है वो जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। सुना आपने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधा जवाब अशोक गहलोत से मांगा है, मुख्यमंत्री से, कि वे बताएं कि कितना टैक्स राज्यों को देना पड़ता है, ये भी तो बताएं, और क्यों राजस्थान में डीजल पेट्रोल इतना महंगा है अन्य राज्यों की तुलना, इस पर भी वे सफाई दें। सीधे लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, वाकई हमने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है जबकि कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है तो लोगों का गुस्सा जायज है, और जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब तो सरकारों में भी एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, और इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता।
जी बिल्कुल भानु, वाकई में पिस रही है आम जनता। और प्रदेश में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जब जयपुर पर प्रवास पर थे तो उस दौरान जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टैक्स और वेट कम करने का काम, निर्धारित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकार का होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो भाव है पूरे देश के स्तर पर वो राजस्थान में है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कारण है, क्योंकि जब स्टेट्स को टैक्स कम करने की या टैक्स निर्धारित करने की क्षमता है, उनके पास इसका अधिकार है, तो वो आखिरकार इसको और बयानबाजी करते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो खुद की गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। साफ साफ आरोप था। वहीं अगर भानु धरातल पर स्थिति देखें तो वाकई में जिस प्रकार से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में, वाकई में जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। जनता दुखी है क्योंकि रोजाना काम आने वाली चीज़ है पेट्रोल डीजल, और इसमें बढ़ोतरी होती है तो वाकई में असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल सबसे बड़ी बात यह है कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी काम आता है, और कॉमर्शियल व्हीकल में सब्जियां भी आती है, रोजाना काम आने वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, ईटेबल्स होते हैं, वो रोजाना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं। तो ऐसे में सीधा सीधा असर उन पर भी पड़ता है। इसमें गृहिणियों पर सीधी सीधी मार भी पड़ेगी, क्योंकि जो रोजाना काम आने वाली चीज़ें, मूलभूत आवश्यकताएं, उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इससे व्यापार पर भी बहुत बड़ा असर आगामी दिनों में पड़ सकता है। बिल्कुल। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं लखवीर, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो राशन की चीज़ें हैं, सब्जी है और जो राशन है वो भी महंगा हो रहा है। सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों के किचन पर फर्क पड़ रहा है। गृहिणियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है कि अगर इसी तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रही तो कैसे काम चलेगा। कमर तोड़ महंगाई होती जा रही है। आखिर इंसान इतना कमा नहीं पा रहा है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। लखवीर, जिस तरह से अब राजनीतिक बयानबाजी इसको लेकर शुरू हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो इसका समाधान क्या कुछ होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? देखिए भानु, जनता की सुध लेने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, और ये जिम्मेदारी भी सरकारों की ही बनती है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर वर्ष 2014 की मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार इसी बुनियाद पर जीत कर आई थी। सबसे बड़ा उनके पास एजेंडा था तो वो था महंगाई का, चाहे वो बिजली की दरों में महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल में महंगाई की बात हो, या फिर खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की बात हो। ये मुद्दे आधार बनाए थे उन्होंने। साफ तौर पर आरोप उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट पर लगाए गए थे कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, दरें बढ़ रही है। ऐसे में आज 7 साल लगभग 6 साल लगभग हो गए हैं मोदी सरकार को, लेकिन बावजूद इसके लगातार दाम जो है वो आसमान छूते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के हों, सब्जियों के हों, खाने पीने की चीज़ों के हों या और कोई चीज़ों, क्योंकि घरेलू सिलेंडर है उसके दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की जो दोषारोपण की राजनीति है एक दूसरे पर करते हैं, उससे कहीं बचना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है। ये वही जनता है जो आपको सत्ता में बैठाती है। तो राजेश बेनोली जी भी जुड़ गए हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद बेनोली जी। राजेश्वर जी, जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे राशन के दाम हो, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम हो, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग सरकारों को कोस रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है लोगों के दिलों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के कच्चे तेलों में जिस तरह से कमी है, गिरावट है, बावजूद उसके क्यों पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और सरकार इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखिए भानु जी, पेट्रोल डीजल के दाम अब जो कच्चे तेलों का कम नहीं रह गए, अब लगातार बढ़ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही जो है रसिया ने, रूस ने भी करा कि उसने अपने पेट्रोल डीजल के उत्पादन में कमी करी। उसने 5 लाख बैरल पर डे के उत्पादन में कमी करी है। ओपेक जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो समूह है पूरा ऑयल कंट्रीज का, उसने भी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम करा है। और साथ साथ जब से कोविड की आ गई है कि वैक्सीन आने लग गई है, इंग्लैंड में आने लगी, तब से बुलिश ट्रेंड आया है। ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट्स को या कंट्रीज को लग रहा है जब कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, उसी हिसाब से क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। अब रही टोटल पेट्रोल और डीजल बढ़ने की बात, तो उसके, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां, डीजल कंपनियां या जो भी ऑयल कंपनियां इंडिया में है, वो मार्केट के ट्रेंड से चलती हैं। ये बात तो जरूर सच है कि लगभग 70% का जो है इसमें टोटल प्राइसिंग जो करते हैं हम पेट्रोल डीजल की इंडिया में, लगभग 70% का जो भाग है वो सरकार के एक्साइज ड्यूटी और वैट का भाग है। मतलब जो उसका
जो प्रतिशत है वैट का बहुत अधिक है, एक्साइज ड्यूटी का बहुत अधिक है, जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेज है बहुत अधिक है। जब तक उसको कम नहीं किया जाएगा तब तक अब मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की कोई बहुत ज्यादा संभावना बची है। और इंटरनेशनल मार्केट में माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल की प्राइजेज अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, घटने की संभावना हाल फिलहाल दिखती नहीं, क्योंकि डिमांड बढ़ने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। वैक्सीनेशन आ गई है, तो ओवरऑल माना था कि एक जमाना तो वो भी आ गया था कि डीजल और पेट्रोल की हालत ये हो गई थी, कहते थे आप फ्री में ले जा लो। आपको याद होगा कोविड के उसमें एक पीरियड वो भी आ गया था, 15 बैरल भी आ गया था। आज तो लगभग $50 पर बैरल पे क्रूड आ गया। ये बढ़ेगा, और जब तक गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं उसको बैलेंस, चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी, तब तक पेट्रोल और डीजल की ऑयल की प्राइजेज का कम होने के चांसेस कम है। और इनसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे सब्जियां हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन से, गाड़ियों से, जो भी वाहन यूज किए जाते हैं उनमें डीजल की कंजम्पशन होती है, तो डायरेक्ट उससे भी इम्पैक्ट होते हैं। दूसरा, आज की डेट में जो सब्जियों के और दूसरे दामों के कई कारण जो है, जगह जगह किसान आंदोलन के कारण से, चीजों का मार्केट में न पहुंच पाने के कारण से, वो भी एक फैक्टर है जिससे उनकी प्राइजेस लगातार बढ़ रही है। ये बात तो ठीक है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं उतनी जितनी सक्षम होनी चाहिए, जितनी ठीक है राजेश्वर जी, लेकिन अगर सरकारों पर लोग विश्वास करते हैं, सरकारों से लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं, बावजूद उसके अगर पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट ना हो तो लोगों में एक मायूसी छा जाती है, फिर रोष आने लगता है सरकार के खिलाफ। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, पिछली सरकार में भी यही हुआ था। पेट्रोल डीजल के दाम काफी हाइक हो गए थे और खामियाजा सबके सामने था, सरकारों को लोगों की नाराजगी को झेलना पड़ा था और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था। ठीक है, लेकिन अगर आज सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हाइक होते रहेंगे, रोजमर्रा की चीजों के दाम ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे, सब्जियों के दाम, राशन के दाम, क्योंकि कोरोना ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है, व्यापार धंधे पहले से ही चौपट हो रखे हैं। ऐसे में अगर इन चीजों की, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जिन पर आदमी निर्भर है, अगर वो महंगी होती जाएंगी तो फिर कैसे इंसान अपनी जिंदगी चला पाएगा, अपनी गृहस्थी चला पाएगा? अब भानु जी बिल्कुल ठीक बोले हैं। इस टाइम से बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि लोगों की आय कम हो गई है जी, और खर्चे बढ़ गए। पहले तो क्या था कि चलिए आय भी ज्यादा थी, खर्चे भी ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा था। बिल्कुल। आज की डेट में तो जो सैलरीड एम्प्लॉय, उनके पैसे कम हो गए हैं, बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊपर बढ़ गया है, तो जो टोटल मार्केट में फंड अवेलेबल वो कम होता जा रहा है। सरकार के टैक्सेज बहुत हाई रेट पे है। अगर कुछ लोगों को याद होगा कि लगभग 100 बैरल से भी ऊपर पर प्राइस जो थी क्रूड की जब पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे जिस लेवल पे आज पहुंच गए हैं। तब भी उस जमाने में भी सब्जियों के दाम इतने ऊपर नहीं पहुंच पाए थे जो आज पहुंच गए। बिल्कुल है और लोग नाराज भी हैं। अब और लोगों की अपेक्षाएं भी सरकार से होती है, सरकार के अलावा और किससे अपेक्षा करेंगे? क्योंकि उसीलिए वो चुनते हैं कि उनकी जो डिमांड है या जो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको सरकार पूरा करे। और ये लगातार ये दिखलाई दे रहा है कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पे कोई बहुत ज्यादा खरी नहीं उतर रही है। उसके कारण बहुत से गिनाए जा सकते हैं, कि कहा जा सकता है सरकार के द्वारा कि कोरोना चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए कि जीएसटी का कलेक्शन भी अब आप 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, 1 लाख 1,00,000 पर मंथ के हिसाब से बढ़ गए हैं। मतलब उससे ऊपर आप लिमिट, एक स्टैंडर्ड लिमिट चल रही थी लगातार कि हम 1 लाख से ऊपर बढ़ पाएंगे नहीं पर मंथ के कलेक्शन से, उससे ऊपर चलने लगातार 2 महीने में ऐसा दिखलाई भी दे रहा है। तो सरकार की कलेक्शन बढ़ रही है, फिर भी सरकार जब अगर कुछ इन्फ्यूज नहीं करेगी मार्केट में, लोगों को सहायता नहीं देगी, तो प्राइजेस कंट्रोल करना ऑटोमेटिक मार्केट जो है अपने आप में नहीं कर पाएगी। क्योंकि मार्केट को सप्लाई चाहिए, मार्केट को मनी पावर चाहिए, मार्केट को दूसरी चीजें चाहिए। और उसमें एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर आता है पेट्रोल और डीजल का। इसको कहीं ना कहीं से कट डाउन करके लाना पड़ेगा। और कट डाउन करने का तरीका वही है कि सरकार जो इसमें एक्साइज ड्यूटी ले रही है, जब उसकी इनकम दूसरी जगह बढ़ रही है, और जैसा मतलब ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, उसमें कट डाउन करना चाहिए। और लोगों की अपेक्षा में खरी नहीं उतरेंगी तो संभावना तो यही रहती है कि उन्हें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा, बिल्कुल संभावना यही रहती है कि लोग उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लोगों को राहत दे कहीं ना कहीं। लेकिन
जब सरकार से भी राहत नहीं मिलती है, कोई सरकार से कोई वक्तव्य नहीं आता है, तो लोगों में निराशा छा जाती है, मायूसी छा जाती है। लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। लखवीर, जिस तरह से आज पेट्रोल डीजल के दाम हैं, साथ ही साथ अन्य घरेलू सामानों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, उनकी कीमतें, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों को गृहस्थी चलाना काफ़ी मुश्किल इस समय लग रहा है। क्या कुछ आपकी लोगों से इसको लेकर बात हुई? पेट्रोल डीजल के अलावा जो सब्जियों के दाम हैं, अन्य घरेलू चीज़ों के दाम हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए भानु, जिस प्रकार से लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, घरेलू जो जितने भी मूलभूत आवश्यक चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना काम आती है, रोज़मर्रा में के जीवन में काम आती है, उनके दामों में जिस प्रकार से रोज़ाना बढ़ोतरी होती है, तो आमजन वाकई में त्रस्त होता है। आमजन एक निराशाजनक भाव उनके बीच में होता है, क्योंकि जिस चीज़ों के लिए वो सर्वाइव करते हैं, जो उनकी रोज़ की नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उसी में अगर जिस प्रकार से रोज़ाना बढ़ोतरी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आमदनी के अनुरूप चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जितना कमाएगा नहीं इंसान, उससे ज़्यादा खर्चा होगा, तो किस प्रकार से वो सर्वाइव कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अभी जब 2-3 लोगों से बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इतना कमा ही नहीं पा रहे, जिससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो भानु, ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि जिस प्रकार से जनता से हम ऑफ कैमरा भी बातचीत करते हैं, तो साफ तौर पर नाराज़गी होती है, और जाहिर भी करते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की जो काम आने वाली चीज़ है, उसमें अगर जिस प्रकार के दामों में बढ़ोतरी होती है, तो वाकई में मायूसी होती है, क्योंकि सरकारों को वो इसलिए चुनते हैं ताकि उनके लिए भला करें, उनके लिए लाभकारी योजनाएं लाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की अगर मूलतः मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम दामों में खरीद हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है, जनता कहीं ना कहीं मायूस है, नाराज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल नहीं, घरेलू सिलेंडर की बात कर ली जाए, सब्जियों की बात कर ली जाए, दालों की बात कर ली जाए, लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। भानु, लखवीर, अगर बात करें राजस्थान की, बात करें जयपुर की, तो क्यों जयपुर में, राजस्थान में अन्य राज्यों से डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है? इतना डिफरेंस क्यों 5-6 रुपए का? देखिए भानु, टैक्सेस और वेट का सबसे बड़ा कारण होता है, जिस प्रकार से ये राज्य पर निर्धारित करने का इस पर फैसला होता है कि राज्य सरकार ही टैक्स और वेट निर्धारित करती है। हालांकि जीएसटी के आने के बाद फिर भी कैटेगरीज बदल गई हैं, जीएसटी का वेट अब ज़्यादा इसमें आने लगा है, पेट्रोल डीजल में खासतौर पे। तो ये जो निर्धारित करने का मामला होता है, काम होता है, ये राज्य सरकार का होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, प्रदेश में वो यही लगा रही है कि टैक्सेस और वेट कम करने का काम इसको राज्य सरकार को करना चाहिए, और इनकी वजह से ही पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे केंद्र सरकार पर ही कितने ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उन पर कितना ही दोष मढ़ दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ही, राज्यों की तुलना अगर की जाए, तो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना होता है जब भी उनसे बात की जाती है। जी, तो अगर पेट्रोल डीजल जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जैसे कि अभी लखवीर हम सुन ही रहे थे, जितना कमा नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा हमें रोज़ाना पेट्रोल उसमें भरवाना पड़ता है अपनी गाड़ियों में, तो अब हम कहाँ से कैसे एडजस्ट करें, कैसे इतना इन्वेस्ट कर लें? दिन ब दिन अगर लोगों की यही स्थिति रही, लोग अगर इसी स्थिति से गुजरते रहे, तो जाहिर है पहले से ही लोगों के काम धंधे चौपट हैं, पहले से ही व्यापार लोगों के चौपट हैं कोरोना को लेकर। एक और अगर मार उन पर महंगाई की अगर पड़ती है, तो उनका जीना बेहद दुश्वार हो जाएगा, और इसका गुस्सा कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ एक दिन फूट पड़ेगा। देखिए भानु, मार्च 2020 से ही आमजन त्रस्त हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से कई लोगों के धंधे छूट गए, कई लोगों के वेतन में कटौती हुई, वेतन कम हो गया, उसके बाद से वाकई में जनता सर्वाइव कर रही है, वही बड़ी बात है। ऐसे में अब जिस प्रकार से जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है, सीधा सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है, उनकी जो व्यवस्थाएं वो डगमगा रही है। सीधी सीधी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, राज्य सरकार की बनती है, सरकारों की बनती है, कुछ भी नहीं हो पाता है। उनकी जो आम जीवन है उनका, वो अगर आम जनता का त्रस्त होता है, उस पर असर पड़ता है, तो वाकई में ये जनता का गुस्सा फूट भी जाएगा। और अगर जनता सड़कों पर आ गई, तो वाकई में सोचने वाली बात होगी कि सरकारों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि ये जनता ही होती है जो सत्ता में बैठाती है, और ये जनता ही होगी जो सत्ता से बाहर भी कर देगी। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो रोज़ डेली यूजेस में काम आने वाली चीज़ें, उनमें दामों में बढ़ोतरी होगी, महंगाई इतनी हावी हो जाएगी, तो ये जनता बख्शने वाली नहीं है। ये जनता साफ तौर पर इनका रुख भी है, क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से तो वाकई में काम धंधे चौपट हैं, सीधा सीधा काम, कई लोग बेरोजगार भी हो गए, वेतन में कटौती हो रही है, सीधा सीधा असर उनके आम जीवन पर पड़ रहा है। अब ये
लगता नहीं है भानु, धरातल पर जो हम स्थिति देखते हैं कि जनता अब इन चीज़ों को बख्शेगी। साफ तौर पर केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि अब अगर कुछ नहीं होता है तो वाकई में जो स्थिति हमें धरातल पर लगती है वो यही लगती है कि जनता सड़कों पर उतर जाएगी और अपना विरोध दर्ज करेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को लेकर त्रस्त है और अपना विरोध कभी भी दर्ज कर सकती है। गुस्सा जनता का कभी भी फूट सकता है सरकारों के खिलाफ, क्योंकि अब महंगाई के इंतहा हो चुकी है। जो एक हद होती है, जो एक सीमा होती है, उस सीमा को भी महंगाई क्रॉस करने लगी है और लोगों का जीना, अपनी घर गृहस्थी चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि वे शायद इस दर्द को अपने गुस्से के साथ ही बयां कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि महंगाई की मार आम जनता को त्रस्त किए हुए है। महंगाई की मार के चलते लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी निराशा ही लोगों को हाथ लग रही है, क्योंकि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, दिनों दिन बढ़ रही है। बहरहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।